Hello everyone. Today I am going to share my interview experience at SIBM Bangalore as mentioned in the thumbnail. And if you are an MBA aspirant, this video is for you. And what a day today, International Women's Day, that celebrates strength and new opportunities as like my YouTube channel also. Learning and evolving through MBA experiences, and I want to share that I have converted this call, and my GEPI was on 11th Feb. That was online, and started with the GE. They showed us a video on the topic AI versus human teachers. So in one picture there is a small 2-3 images, like thinking out of the box and AI, and after that they showed us a graph in second picture, and in third picture also the traditional classroom and AI, and in fourth picture they asked a question, can AI replace human teachers? तो ये इसके बाद फिर पीआई स्टार्ट हुआ मेरा वो 20-30 मिनट्स के बाद. So PI started with the question, tell me about yourself, and they asked me about my gap year, as I have 2+ years of gap, and they asked me why MBA even after AMCO, as I have done my post graduation also. So they asked me this question, and after that they also asked me in which specialization you want to go and why, and also in which company you follow. After that they asked me about the five financial statement of the business, and I tell them three and said that I am able to recall right now three only. And after that they asked me deep into cash flow statement, like three accounts. That I told two accounts, and that time I forgot the third one, but I said I am able to remember these two right now. फिर उसके बाद उन्होंने एबिटा का कॉन्सेप्ट पूछा, और उन्होंने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन नेट मार्जिन एंड ग्रोस मार्जिन. तो इनिशियली मैंने उन्हें जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में बता दिया था कि डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस है. फिर उन्होंने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में डिफरेंस बताओ, तो वो बता दिया था. फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था कि इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है आजकल. तो उस टाइम ना इन्फ्लेशन रेट बदलने वाला था, न्यूज़ में आ रहा था कि फरवरी में कोई मीटिंग होगी आगे तो चेंज होगा. तो मैंने दोनों बता दिए थे कि भाई इस टाइम जैसे 5.2 या 6 चल रहा था, एंड उसके बाद ये चेंज होने वाला था 4.3 के अराउंड. तो उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कौन कौन सी कंट्री पे टैरिफ बैरियर लगाने के लिए बोल रहे हैं. तो बता दिया था कि कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना. देन उन्होंने कुछ नंबर क्रंचिंग भी करवाई मुझसे अबाउट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो उन्होंने एक डाटा दिया मुझे, और फिर मैंने कुछ 2-3 सेकेंड्स बाद उन्हें बोला कि सॉरी मैम, एंड देन दे अगेन आस्क्ड मी कि आप अपना टाइम लो और फिर सोच के बताओ. तो मैंने फिर थोड़ा सोच के एक गेस किया था, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि आई एम जस्ट गेसिंग, सो सॉरी मैम. तो उसके बाद फिर उन्होंने इक्विटी फाइनेंसिंग पूछा, व्हाट इज इक्विटी फाइनेंसिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी. एंड दे आस्क्ड मी अबाउट वेरियस स्टार्टअप्स, नेम सम वेरियस स्टार्टअप्स, एंड देन दे आस्क्ड मी व्हाई नॉट एंटरप्रेन्योर, व्हाई इन जॉब. तो वो भी आंसर दे दिया था अच्छे से. तो ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू था, प्रीटी चिल था. बीच में स्ट्रेसिंग और थोड़ा सा ग्रिलिंग हो गया था, बट मैंने ऑनेस्टी से बोल दिया था कि जो मुझे नहीं आता था कि सॉरी मैम, आई नो दिस मच ओनली राइट नाउ. एंड बीच में मैंने एक जगह बोला था कि आई हैव टू गूगल इट, कुछ उन्होंने पूछा था तो उस पर. तो सर ने मुझे हिंदी में बोला कि ये न्यूज़पेपर में मिलेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना. मैं कहा ओके सर, हम्बली बोल दिया था. तो ऐसे करके काफ़ी अच्छा गया, एंड थैंक यू.